अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मुतालिया पाकिस्तान यानी पाक स्टडीज़ के अंदर आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स यानी 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी बारी में इस्लामियात पीएस दोनों के अंदर 50/50 स्कोर किए थे एंड मैं आपको उसी तरह गाइड करूँगी जिस तरह मैंने पेपर की तैयारी की थी और जिस तरह से मैंने पेपर को टैकल किया था। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम है या आप एफएससी के स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं, इनको फॉलो करें इन पॉइंट्स को। एंड मैं आपको गारंटी करती हूँ कि इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद आपके 50 आउट ऑफ 50 इंशाल्लाह आएंगे, चाहे आपकी राइटिंग अच्छी हो या ना हो। क्योंकि मेरी भी राइटिंग एज सच इतनी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने इन पॉइंट्स को गौर किया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा किया क्योंकि मेरी राइटिंग एज सच अच्छी नहीं थी, तो मैंने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने इसी राइटिंग के साथ अपने उर्दू के पेपर में फर्स्ट ईयर में 91 एंड सेकेंड ईयर में 90 स्कोर किया था। तो आप भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है। जैसे आपने कुछ पॉइंट्स पर फोकस करना है एंड आपने उनको अच्छे से फोकस करके आना है और आपने अपने चेकर को जो है इम्प्रेस करके आना है जस्ट, और आप इंशाल्लाह अपने 50 आउट ऑफ 50 का जो स्कोर है उसको एस कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आपको बुक्स कौन कौन सी यूज़ करनी है। तो हमारे पंजाब के अंदर पीटीबी की बुक्स होती हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक्स, तो वही हमारी मेन बुक हुआ करती है, तो आप वो इस्तेमाल करेंगे। मैंने भी वही की थी। साथ में एक अजीम की बुक होती है, उसके अंदर हमारे पास पॉइंट्स वगैरह बने होते हैं। तो अगर आप पीटीबी की बुक यूज़ करते हैं तो आपको फिर हेडिंग्स जो है लॉन्ग क्वेश्चन की खुद बनानी पड़ेंगी। जो मोस्टली टीचर्स होते हैं वो अकेडमीज़ में या कॉलेज वगैरह में वो आपको साथ साथ हेडिंग्स बनवा देते हैं। तो या तो आप खुद उनसे लेक्चर में बना लें, या आप खुद थोड़ी सी मेहनत करके बना लें, या आप किसी सीनियर से बनवा सकते हैं अपनी हेडिंग्स लॉन्ग क्वेश्चन की, या आपने फिर अजीम की गाइड खरीद लेनी है तो इसके अंदर सारी हेडिंग्स वगैरह बनी होती हैं। और अगर आप किप्स वगैरह जाते हैं तो किप्स अपने नोट्स भी प्रोवाइड करती है और उसके अंदर काफ़ी अच्छी कोट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर को यूनिक बनाने में हेल्प करती हैं। आपने एक्चुअल में अपने पेपर को यूनिक बना के आना है। जितना आप अपने पेपर को यूनिक बना के आएंगे, जितना आप अच्छा प्रेजेंट करके आएंगे, जितना आप चेकर को इम्प्रेस करके आएंगे, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि चेकर को नहीं पता कि आप क्लास में टॉपर थे या आप ऑन एवरेज पर्सन थे, मतलब ना आप एवरेज थे या आप टॉपर थे, चेकर को नहीं पता। आपने अपने पेपर से उसको बता के आना है कि आप टॉपर स्टूडेंट हैं या आप एवरेज स्टूडेंट हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने पेपर को कितने अच्छे से प्रेजेंट करके आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पीटीबी की बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अजीम की गाइड ले सकते हैं, या आपको ये और भी अच्छी गाइड आपने मार्केट में जाके देखना है। आपने ऐसे करने के बुक शॉप पर जाना है, आपने उन्हें कहना है मुझे कोई गाइड दिखा दें। ठीक है, आपने 3-4 गाइड्स को खोल के देखना है जिसके अंदर आपको अच्छी हेडिंग्स बनी नज़र आ रही हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो आपने वो गाइड खरीद लेनी है। ठीक है, और यहाँ आप किप्स के नोट्स जो होते हैं आप अपने किसी दोस्त से ले सकते हैं, या आप खुद पढ़ते हैं तो आप किप्स के नोट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पर हमारे पास एक बात आती है कि पास्ट पेपर्स आपके मस्ट हैं। जो क्वेश्चन बार बार शॉर्ट क्वेश्चन के रिपीट हुए हैं, हर साल वही रिपीट होते हैं, आपने उनको फिंगर टिप्स पे करके जाना है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी पास पेपर वाले बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि मोस्टली टाइम वही रिपीटेड आ जाते हैं। तो अगर मैंने एक बात सुनी थी एक टॉपर से कि उसने कहा कि अगर पास पेपर का क्वेश्चन रिपीट हो जाए ना, तो मैं उसको ऐसे अटेम्प्ट करके आती हूँ कि जैसे वो चेक करने कभी ज़िंदगी में देखा ना हो। मतलब वो पास पेपर इतने अच्छे से तैयार करके जाते थे कि पास पेपर का अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो वो इतना अच्छा उसको अटेम्प्ट करके आते थे कि चेकर ने कभी उसको देखा नहीं होता था वैसे अटेम्प्ट किया हुआ, और फिर चेकर उनको मार्क्स देता था। तो वो एक बोनस टिप होती है आपके लिए। अगर पास पेपर का क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपने नॉर्मल बुक का छापा मार के नहीं आना, आपने उसको यूनिक बना के आना है। आपने अपनी जो सारी यूनिकनेस है और अपनी सारी जो क्वालिटीज़ है उसको शो करके आना है ताकि चेकर उस टाइम पर चेक करते हुए इम्प्रेस हो जाए। अगर उसको फर्स्ट में ही 2-4 क्वेश्चन पे वो इम्प्रेस हो गया तो बस आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को ज़रूर कंसीडर करना है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए गाइड ये है कि आपने मिनिमम जो लेंथ होती है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वो आपकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 2 लाइन से 5 लाइन तक। ठीक है, आपने टू द पॉइंट आंसर लिखना है, आपने प्रॉपर क्वेश्चन की हेडिंग बनानी है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे पास नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रिकात क्या हैं। ठीक है, तो आपने लिख देना है हेडिंग, आपने क्वेश्चन का नंबर दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने लिख लिया नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रिकात।
ठीक है, बस आपने इतना लिखना है एंड आपने अपने आगे डॉट्स लगा देने हैं एंड आगे आपने जवाब लिख के और अपने पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, ऐसे आपने टू द पॉइंट अपने क्वेश्चन की हेडिंग पहले बनानी है, फिर हेडिंग को लास्ट में आपने अंडरलाइन ज़रूर करना है उसको प्रॉपर। और जो हमारे पास क्वेश्चन के आंसर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपने उनको ज़रूर हाईलाइट करके लिखना है। आप उसको मार्कर से लिख सकते हैं। ठीक है, आप ब्लू मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लैक मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों अलाउड होते हैं। ऐसा इतना कोई फ़र्क नहीं है। कुछ लोग आपको कहेंगे कि ब्लैक यूज़ नहीं करना, तो आप कर सकते हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मोर जो अप्रोप्रिएट है वो यही है कि आप ब्लू इस्तेमाल कर लें। ठीक है, जो मेन हेडिंग्स है उसके लिए आप ब्लू का एक बड़ा वाला जो उसका निब वाला होता है, टक वाला जो होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अंदर स्मॉल आपने हाईलाइट करना है उसके लिए आप नॉर्मल ये जो इंग्लिश वाला आपका मार्कर होता है ऐसा वाला डॉलर का, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपने मिनिमम जो आंसर होना चाहिए वो 2 से 5 लाइनों तक होना चाहिए, आपका टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए एंड आपने क्वेश्चन की प्रॉपर हेडिंग बना के आनी है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो प्रॉपरली अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको गारंटी करती हूँ अगर आप ये तीनों पॉइंट को फॉलो करके आते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स वो 2 देगा। ठीक है, नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ना मेरे पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं ना तो आई गारंटी यू कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन के 8 मार्क्स जो हैं 8 में से 8 आएंगे, इंशाल्लाह 8 में से 8 आएंगे। वो देते भी हैं 50 आउट ऑफ 50 बहुत सारे बच्चों के आते हैं। आपने ये कभी नहीं सोचना कि 50 आउट ऑफ 50 तो आ ही नहीं सकते, उर्दू टाइप के पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आपने ज़रूर इन पॉइंट्स को फोकस करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन की लेंथ जो है वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन अब जो लेंथ है ना वो 2 पॉइंट्स पे मैटर करती है। एक तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, वो 5 मार्क्स का है या वो 8 मार्क्स का है। ठीक है, जितने मार्क्स का होगा आप उतनी ज़्यादा लेंथ करेंगे। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी क्लास पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 9th या 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो तब आपका क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी कम होगी, जबकि अगर आप 12 क्लास के बोर्ड के पेपर में लिख रहे हैं तो आपकी लेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, और मिनिमम लेंथ जो मैं 12 क्लास के पेपर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आपको रिकमेंड करूँगी वो आपकी 6, 7, 8 पेजेस मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, इससे कम आपने नहीं लिखने। मिनिमम आपने 6 तक लिखने हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए वरना आपको वो पूरे मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, जितने आपके मार्क्स होते हैं उतने आप पेजेस लिख के आएंगे उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, 8 मार्क्स का हमारे पास नॉर्मली 12 के अंदर होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो अगर आप 8 पेजेस लिख के आते हैं तो आपको 8 के 8 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं उसके अंदर वो बैठ के सब कुछ आपका पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो सिर्फ आपके पेजेस वगैरह काउंट करते हैं या आपके मेन हेडिंग्स और मेन चीज़ें देखते हैं और आपको मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, तो आपने 8 के 8 पेजेस लिख के आने हैं तभी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पे जो मेरे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड वाला वो ये है कि प्रॉपर हेडिंग्स बनानी है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी गाइड किया कि यहाँ तो आप अपने टीचर्स की पीटीबी की हेडिंग जो है उसके अंदर बना लें, यहाँ आप कोई गाइड बुक ले लें तो उसमें से प्रॉपरली आपको हेडिंग बनेंगे। ठीक है, अब आपने हेडिंग्स को बहुत अच्छे से याद करना है, आपने हेडिंग्स तो कभी भी नहीं भूलनी। ठीक है, और गाइड बुक आपने कोई भी ले लेनी है, उससे आपने हेडिंग ले लेनी है या आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी से बना लेता है, लेकिन आपकी एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए और आपने उनको हेडिंग्स को याद किया हो। आपने ऐसे ही करना कि जैसे आपने एक क्वेश्चन किया है सर सैयद की तलीमी खिदमत, अब उसके 10-12 हेडिंग्स आपने बना ली हैं। अब आपने 10-12 हेडिंग्स को अच्छे से याद करना है एंड अंदर वाली जो थ्योरी है उसको जस्ट रीड करना है एंड बाद में आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है। वहाँ पे आपकी हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, आपके अशार, अक़वाल, आयात, हदीस वगैरह जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बाकी जो आपके वो पेन वाला वर्क होता है यानी आपने बॉल पेन या पेन से जो वर्क लिखना होता है वो आपका जो है वो क्रिएटिव राइटिंग से भी चल जाता है, वो आपको एज इट इज़ याद नहीं रहता तो कोई मसले की बात नहीं है, वो इतना ज़्यादा याद भी नहीं करना होता। ठीक है, वो जैसे आपने रीड करना है एंड आपने बस उसको समझना होता है। ठीक है, थर्ड वाला जो मेरे पास पॉइंट है वो ये है कि हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में बहुत मुश्किल होती है, उनको लगता है कि ये बहुत लॉन्ग है और हमसे याद नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रीड करना है एक बार। मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि आपने अपनी हेडिंग्स को अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, और आपने जो अंदर लिखना है उसको क्रिएटिव राइटिंग करनी है। एक बार आपने रीड कर लेना है और उसके बाद आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग के अंदर भी आपने अपने चेकर को इम्प्रेस किस तरह से करना है, आपने अंदर अशार डालने हैं अपनी हेडिंग्स में, अक़वाल डालने हैं, आयात डालनी है,
हदीस डालनी है, कोई फरमान है कायद आज़म का, इलामा इकबाल का, सर सैयद का, कोई भी अहम कोई तारीख है, कोई अहम नाम है, तो आपने वो हाईलाइट करके लिखना है और उसको आपने ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। और उसको प्रोमिनेंट करना है मार्कर से, ताकि वो आपके सारा जो पैराग्राफ है उसको रीड ना करे चेकर, आपने उसको ईज़ करना है। जितना आप चेकर के लिए आसानी करेंगे उतने वो आपको ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। आपने इनको हाईलाइट करना है, इनको बहुत अच्छे से प्रॉपरली याद करके लिखना है, ठीक लिखना है, और बस आपका काम हो जाएगा। अंदर जो आपने पेन वर्क करना है वो आपने अपने से क्रिएटिव राइटिंग करनी है। जस्ट जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो है पेन वर्क, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, आपने जस्ट रीड करना है एंड क्रिएटिव राइटिंग करनी है। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्रिएटिव राइटिंग करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन वहाँ बैठ के खुद क्रिएटिव राइटिंग करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप आपके टोटल पाक स्टडीज़ के अंदर यानी मुतालिया पाकिस्तान के अंदर आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं, और वो भी आपने सिलेक्टिव तैयार करने होते हैं, पूरे नहीं करने होते, ठीक है। तो आप 80% जो है वो याद कर लें, और 20% अगर आपका भूल भी जाता है तो आप उसकी क्रिएटिव राइटिंग उस टाइम पे बैठ के कर लें, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आपका पेपर पूरा नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में मेरे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है मैटर नहीं करता, आपके पास कंटेंट इतना अच्छा नहीं है मैटर नहीं करता, आपके पास जस्ट अक़वाल, शेर और आयात वगैरह अच्छी होनी चाहिए, एंड आपके पास प्रॉपर हेडिंग्स होनी चाहिए, एंड आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट्स है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको वो पूरे मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो पेपर प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी करके आनी है। मैं अभी आपको एक वीडियो बनाऊंगी पेपर प्रेजेंटेशन की भी, मैं आपको वो दिखाऊंगी आपने किस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। तो आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके आनी है, आपने अपने चेकर को इम्प्रेस करना है, आपने उसको बताना है कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, और उसको पता चलना चाहिए आपका पेपर देख के, ठीक है। आपके मुकाबले में अगर किसी बच्चे ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं की हुई, तो ऑब्वियसली वो आपका पेपर चेक करने के बाद उसको एक आधा नंबर आपसे कम देगा और आपको पूरे मार्क्स देगा। तो यही फ़र्क पड़ता है आप में और एक नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। तो आपने अपने पेपर को इम्प्रेसिव बना के आना है। लास्ट पर जो मेरे पास गाइड है वो ये है कि MCQs कहाँ से तैयार करने हैं, MCQs की क्या गाइड है, किस तरह से पूरे मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 आपने MCQs में गेन करने हैं। तो MCQs आपके मोस्टली एक्सरसाइज के आया करते हैं। एक्सरसाइज के MCQs को तो आपने इस तरह करना है कि आपने उसको घोल के पी जाना है, ठीक है। वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली वो ही रिपीट होते हैं, और वो आपको बस ऑप्शन नज़र आए और आप मार्क कर दें कि ये आंसर था। इस तरह से आपने याद करके जाना है MCQs को, ठीक है, जो एक्सरसाइज के। बाकी जो आपका पूरे चैप्टर है उसमें से बहुत कम आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, बहुत माइनर होता है कि कभी आ जाए। तो वो आपने क्या करना है, जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किए हैं अपने चैप्टर में से, तो आपने एक दफ़ा चैप्टर तो होली रीड किया हुआ है, तो जब आपने चैप्टर रीड किया है तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट उसी टाइम पे कर लेना है, एंड ताकि आप लास्ट में सिर्फ अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स या कोई इंपॉर्टेंट डेट वगैरह है तो जो MCQs में आ सकती है, आप उसको एक बार पढ़ लें। तो ये थी आज की तमाम गाइड, जिसमें आपको मैंने गाइड किया कि आप मुतालिया पाकिस्तान यानी पाक स्टडीज़ के अंदर किस तरह से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने स्कोर किया था, और मैंने भी आपको प्रॉपरली इसी तरह से गाइड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।